मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, हर्षित होंगे अपने गान। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, हर्षित होंगे अपने गान। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए यार। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए यार। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया प्रभु का समर्पण का त्योहार मनाती है। क्रिसमस के 40 दिन के बाद यह त्योहार मनाया जाता है। बहुत पुराने समय से मनाए जाने वाले एक त्योहार में प्रभु का समर्पण का त्योहार भी शामिल है। आइए हम हमारा समर्पण को भी प्रभु के सम्मुख का समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र याग के लिए अपने आप को तैयार करें। जिन लोगों ने हमारी प्रार्थना की मदद मांगे हैं और जिनको हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को शामिल करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
चमत्कारी इंसान की महिमा 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 सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग घरा के स्वामी है, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले हम पर दया तो कर दे, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिस प्रकार आज के दिन तेरे इकलौते पुत्र मानव शरीर में मंदिर में अर्पित किया गया था, उसी प्रकार तेरी कृपा से हम भी शुद्ध मन से स्वयं को अर्पित कर सके। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसीलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसीलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसीलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूँ, बना रहूँ मैं फलदायी, तू है प्रभु एक दाखलता।
दाखलता। Alleluia, 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 Alleluia। आसमां टल जाए, अवनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 2 पद संख्या 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है। हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंटकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु का मंदिर में समर्पण का त्योहार मनाती है। और वैसे ये मां मरियम का शुद्धिकरण का पर्व भी पहले मनाया जाता था, क्योंकि प्रभु के जन्म के बाद 40 दिन बाद यहूदी महिलाएं अपने आप को शुद्धिकरण के लिए मंदिर में लेकर प्रस्तुत किया करते थे, और रीति के अनुसार कपोत के बच्चे या बलिदान चढ़ाते हुए, समर्पित करते हुए इसको मनाते थे। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु को मंदिर में चढ़ाने के लिए यूसुफ और मरियम उनको लेके आते हैं, और उसके साथ साथ जो बातें पुराने विधान पर बताई गई थी उन सब की पूर्ति होते हम देखते हैं। प्रभु की उनके लोगों के बीच में उपस्थिति का
त्योहार भी इसे माना जाता है, क्योंकि प्रभु के जन्म के बाद शायद प्रथम बार समाज के सामने प्रभु को प्रस्तुत किए जाने का ये पर्व माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में सर्वप्रथम मनाए जाने वाले त्योहारों में ये सर्वप्रथम त्योहार है। तकरीबन 4th सेंचुरी से लेकर ये त्योहार जो है कलीसिया में मनाए जाते रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम प्रभु की उपस्थिति को हम विशेष रूप से महसूस करते हैं। प्रभु के समर्पण के साथ साथ हम हमारे जीवन में 4 अलग अलग प्रकार प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। सर्वप्रथम हम संस्कार में प्रभु की पवित्र उपस्थिति को महसूस करते हैं। हमारे सांस्कारिक जीवन में जब हम संस्कार को ग्रहण करते हैं पवित्र यूकरिस्ट में, एवं इस प्रकार तमाम संस्कारों में प्रभु की विशेष उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। पवित्र वचन में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। प्रभु का वचन में प्रभु की उपस्थिति है, और जब भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और अपने जीवन को इसके अनुसार संचालित करते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। और उसी प्रकार हमारे आसपास के पड़ोसियों में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जैसे प्रभु ने ही वचनों में कहा गया है, विशेष रूप से दीन दुखियों में हम प्रभु की ही उपस्थिति को महसूस करते हैं। तभी प्रभु कहते हैं कि जब तूने किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया, तूने मेरे लिए किया। पानी दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, सब चीजें उस पर निर्धारित है। जब हम हमारे पड़ोसियों में प्रभु को देखने को पाते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए जीवन बहुत सहज हो सकता है। और विशेष रूप से दीन दुखियों में जिस दिन से हम प्रभु को देखने लगे, प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन और भी सुखद बन जा सकता है, क्योंकि उनकी सेवा प्रभु की सेवा है। मानव सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। और इस प्रकार आजकल हम विशेष रूप से जब पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, प्रकृति में, पूरे संसार में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं, उन तमाम चीजों पे हम प्रभु की एक विशेष उपस्थिति को महसूस करते हैं। जिस व्यक्ति ने इन तमाम चीजों का निर्माण किया, इसकी ओर वह इशारा करते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों पर हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ऐसा है कि चप्पे चप्पे पर हम प्रभु को महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन में खुशियों में, दुख में भी हम प्रभु को महसूस कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सोचने वाली बात है कि हम कहां पर प्रभु की उपस्थिति को पाते हैं। जब जब संस्कार हमारे लिए एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन जाता है, संस्कार में हम भाग लेते तो है, लेकिन जब प्रभु को हम महसूस नहीं करते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति से हमारा जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और उसी प्रकार हम प्रभु का वचन पढ़ते तो है, पर उसके बावजूद भी जब प्रभु को अनुभव नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति का जरिया नहीं है। जैसे हम कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं, वैसे ही वचन को पढ़ते हैं। वचन को जब हम महसूस करते हैं, वहां पर प्रभु को हम महसूस करते, हमारे लिए वो जीवंत ईश्वर बन जाता है। और इसी प्रकार हमें से कितने जन अपने आप आसपास में प्रभु की उपस्थिति दूसरों पर और विशेष रूप से दीन दुखियों पर देखते हैं। हम इन तमाम चीजों से दूर नहीं रह सकते, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ही होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब इस त्योहार मनाते समय हम विशेष रूप से प्रभु हम सबको उनकी उपस्थिति को हर समय याद दिलाते हैं। यह नहीं है कि आप मंदिर ही जाए, चर्च ही जाए तभी उनकी उपस्थिति हो, ऐसा नहीं है। चप्पे चप्पे पर
प्रभु की पवित्र उपस्थिति है। मुझ में भी, आप में भी, सब में भी उनकी उपस्थिति कूट कूट कर भरा हुआ है। प्रभु हमें ऐसा एक नेत्र प्रदान करे, ऐसी एक दृष्टि प्रदान करे जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में, हमारे आसपास पर उनकी जीवंत उपस्थिति को महसूस कर सके। आमीन। करते हैं प्रभु यह भेंट तुझे हम लाते हैं, ग्रहण करने आज से पावन कर दे हमें भी तू। तेरी ही माटी की उपज में लाता हूँ, हृदय रूपी गागर में चढ़ाता हूँ। माटी की उपज में लाता हूँ, हृदय रूपी गागर में चढ़ाता हूँ। तू तो प्रेम की बहती धारा, शीतल निर्मल सुकोमल है। प्रेम की दो बूंद मुझ में बहा दो, सब कुछ मेरे लिए प्रभु अर्पण करते हैं प्रभु यह भेंट तुझे हम लाते हैं, ग्रहण करने आज से पावन कर दे हमें भी तू। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया का चढ़ावा तुझे पसंद आए, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि संसार के जीवन के लिए तेरा एकलौता पुत्र निष्कलंक मेमने की तरह तुझे अर्पित किया जाए। वह युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। आज तेरा सह शाश्वत पुत्र मंदिर में अर्पित किया गया और पवित्र आत्मा द्वारा इस्राएल के गौरव तथा राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया गया। इसीलिए हम भी उल्लसित होकर अपने मुक्तिदाता की अगुवानी करते और दूतों तथा संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से घोषित
करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने गले से या की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ
और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु आपका मंदिर में समर्पण का त्योहार मनाते इस वक्त प्रभु हमारे अपने आप का समर्पण भी हम याद करते हैं। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष प्रार्थना है कि दीन दुखियों में प्रभु आपको पहचानने में हम हर समय समर्थ रहें,
उनकी सेवा ही आपकी सेवा है, आपने बताया है। प्रभु जी, दीन दुखियों में आपको देखकर, हमारे पड़ोसियों में आपको देखकर, उदास व्यक्तियों में आपको देखकर उनकी सेवा करने का मनोभाव हमें तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों की शक्ति से तेरी कृपा हम लोगों में पूर्णता प्राप्त करे। जिस तरह सिमेयोन ने तेरे क्रिस्त का दर्शन पाकर हम इस संसार से विदा लिया, उसी तरह हम भी प्रभु से मिलने के लिए सदा उत्सुक रहे और अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे